हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सभी की बहुत सारी कमेंट्स आ रही थी कि आने वाले यूपीएससी एग्ज़ाम की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है। आप सभी पूछ रहे थे कि मेरिट में आने के लिए सेफ स्कोर कितना रहेगा। तो आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर। देखिए, अगर हम बात करें यूपीएससी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर, जब तक आपके यूपीएससी एग्ज़ाम स्टार्ट नहीं हो जाते हैं, जब तक आपके एग्ज़ाम का एनालिसिस नहीं हो जाता है, तब तक कोई आइडिया नहीं लगा सकते कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होने वाली है। क्योंकि एग्ज़ाम के एनालिसिस के बिहाफ पर ही पता चलता है कि एग्ज़ाम का लेवल लो आ रहा है या मॉडरेट आ रहा है या हाई आ रहा है। तो उसी के बिहाफ पर ही आपकी कट ऑफ निर्धारित की जाएगी। क्योंकि क्या है ना कि हम पुराने रिजल्ट को लेकर भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ नहीं बता सकते हैं। कि जो आपका यूपीएससी का लास्ट एग्ज़ाम हुआ था वो 2017 में हुआ था और अब 2021 चल रहा है। तो एग्ज़ाम सालों में आपके एग्ज़ाम का लेवल इंक्रीज ही हुआ होगा, डिक्रीज तो हुआ नहीं होगा। जैसे कि मैं किसी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम पे ले लूँ, अगर आप रीजनिंग कर रहे हैं, अगर आप रीजनिंग में सिलोजिज्म लगा रहे हैं, तो आप देखेंगे कि आने वाले एग्ज़ाम में उसका लेवल बढ़ता ही बढ़ता है। एक नए टाइप के सिलोजिज्म आपसे पूछ लिए जाते हैं, या फिर आप इनिक्वलिटी कर रहे हो तो एक नई टाइप की इनिक्वलिटी के क्वेश्चन आ जाते हैं। चाहे मैथ हो, चाहे जीएस हो, चाहे हिंदी हो, आप देखेंगे कि उसका लेवल ना थोड़ा बढ़ ही जाता है। बेसिक कंसेप्ट वही रहता है, लेकिन उसको घुमा फिरा कर ऐसे नए क्वेश्चन में बदल दिया जाता है कि थोड़ा आपको माइंड लगाना ही पड़ता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ तो नहीं, लेकिन हाँ, मेरिट में आने के लिए आपको कितना स्कोर लाना है उसका थोड़ा बहुत आइडिया मैं आपको दे सकती हूँ। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आपके एग्जाम में 4 सब्जेक्ट पूछे जाने हैं आपसे, और आपको प्रत्येक सब्जेक्ट में 35% विद नॉर्मलाइजेशन स्कोर लाना ही लाना है, और ओवरऑल आपको 50% स्कोर लाना ही लाना है। जो कि आपके 400 नंबर का पेपर होगा, उसमें से 50% 200 हो गए, तो 200 नंबर तो आपके आने ही आने 100% अनिवार्य है। तो जो आपकी मेरिट क्लियर करने के लिए नंबर चाहिए वो 200 से कम तो आपको चाहिए ही नहीं। अगर मैं बात करूँ गर्ल्स की, तो गर्ल्स को मेरिट में आने के लिए कितना स्कोर चाहिए, तो सबसे पहले जनरल की बात कर। जनरल की गर्ल्स के लिए आपको कम से कम 240 से एबव मार्क्स तो लाने ही होंगे। अगर आपको सेफ रहना है तो आपको 240 प्लस मार्क्स तो लाने ही लाने हैं। अगर हम बात करें ओबीसी या ईडब्ल्यूएस की गर्ल्स के लिए, तो आपको 225 प्लस मार्क्स लाने ही लाने हैं। आप 225 या 230 से ऊपर मार्क्स ला सकते हैं। अगर हम बात करें SC/ST गर्ल्स की, अगर आपका 50% क्राइटेरिया कंप्लीट है और आप 210 या 220 मार्क्स हैं, तो आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। अगर हम बात करें मेल कैटेगरी की जनरल की, तो अगर आपका स्कोर 270, 268, 270 आ रहा है मेरिट में, तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। और कोशिश कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने की। अगर आप EWS या OBC कैटेगरी से हैं, तो आपका स्कोर 250 से 260 होना चाहिए। अगर आप SC/ST कैटेगरी से हैं, तो आपका स्कोर 220 से 230 के समथिंग होना चाहिए। जो हम मेल कैटेगरी की मेरिट की बात कर रहे हैं, वो सिर्फ प्लाटून कमांडर को लेकर बात कर रहे हैं। SI/CP की मेरिट के लेकर बात कर रहे हैं। अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं और आप SI का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो आपको जनरल की सीट में फ़ाइट करना होगा, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो अदर स्टेट से। लेकिन अगर आपका सिलेक्शन होगा तो वो जनरल कैटेगरी में ही होगा, और जनरल कैटेगरी से ही आपको फ़ाइट करना पड़ेगा। नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ नहीं है कि अदर स्टेट के लिए सिर्फ 5% रिजर्वेशन है। अगर आप अदर स्टेट से हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको जनरल कैटेगरी से फ़ाइट करना पड़ेगा, और आपका स्कोर उतना है जितना जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स का है, तो आप अपना जनरल कैटेगरी से अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जनरल कैटेगरी में कोई भी फ़ाइट कर सकता है, इसलिए अदर स्टेट वालों को भी जनरल कैटेगरी में ही मौका मिलता है। और पता है क्या सबसे बड़ी बात ये होती है, मेरिट में आने के लिए या फिर 50% या 35% का क्राइटेरिया पार करने के लिए सबसे बड़ी बात है कि आपके सब्जेक्ट में आपका स्कोर 35% आ रहा हो एवरी सब्जेक्ट में। क्योंकि क्या होता है ना कि आपको कोई सब्जेक्ट वीक होता है, तो अभी आपके पास टाइम है कि आप कोशिश कीजिए उस 35% को
40 से 45% में कन्वर्ट करने की, क्योंकि क्या होता है ना कि आपका नॉर्मलाइजेशन होगा तो हो सकता है नॉर्मलाइजेशन से आपके सब्जेक्ट के मार्क्स कम या ज़्यादा हो जाएं। अगर आगे आपके किसी सब्जेक्ट में आपने 40 में से 14 या 16 क्वेश्चन कर लिए और आपका नॉर्मलाइजेशन के बाद स्कोर आपका कम हो जाता है और आप नॉर्मलाइजेशन से बाहर हो जाते हो, तो आप कोशिश कीजिए कि 17 या 18 क्वेश्चन आप ठीक कराएं एग्ज़ाम में। बाकी 50% ओवरऑल क्राइटेरिया है ही है, और सभी के साथ ऐसा होता है कि आपका कोई ना कोई सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग होता है, तो आप वो 50% आराम से कवर कर सकते हैं। और मेरिट में आने के लिए आप 50% से ज़्यादा मार्क्स आपको लाने ही लाने हैं। तो बस फोकस कीजिए अपना वीक सब्जेक्ट थोड़ा एवरेज करने की। अभी आप सभी के पास टाइम है, आप अपने किसी भी सब्जेक्ट को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, अपना स्कोर और बढ़ा सकते हैं, तो आपको मेरिट की टेंशन ही नहीं रहेगी। बस अपना बेस्ट दीजिए, कंटिन्यू स्टडी कीजिए। अगर आपको नॉर्मलाइजेशन या एग्ज़ाम में 160 में से 160 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आए के बारे में जानना है, तो आप उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक वीडियो मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद।